नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है और बच्चों के अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि सर हमारे पजल के अंदर स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो ये सीरीज मैंने आपके लिए खास करके स्टार्ट की है जिसके अंदर हम पजल को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर। और आज है डे 7। यहाँ पर मैं नीचे आपको टाइमर दूंगा और मेरे साथ आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखते हैं पजल कौन सा है। यहाँ पर देखो कह रहा है 7 बॉक्सेस है, यानी कि एक बॉक्स बेस्ड पजल है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया है जिसका नाम है रीजनिंग बाय नागेश सर करके। इसको कंप्लीटली मैं गाइड करूंगा, मेंटोर करूंगा। जो भी आपके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग बैंक एग्जामिनेशन, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो, उसके साथ ही करंट अफेयर्स, कुछ भी आपके डाउट्स हो तो सिंपली आप नीचे जो है इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी डाउट्स आते हैं वहां पर पूछ सकते हैं। एंड कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा अभी भी क्वांट में स्पीड नहीं बढ़ता है, तो मैं उनको वन बाय वन करके गाइड कर रहा हूं, तो उसको जरूर सब लोग ज्वाइन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, 7 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक रखा है और यहाँ पर अलग अलग क्या है, कुछ जेमस्टोन इसके अंदर होने वाले हैं। लोअर वस्ट नंबर 1 दिया है ना, पर जो भी ऐसे जाएंगे वैसे 7 टोटल बॉक्सेस यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 बॉक्सेस रखे हैं बिटवीन बी एंड जो भी जिसके अंदर टोपाज है। आगे दिया देखो, द बॉक्स फिल्ड विद एमराल्ड इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स विच रूबी। जिसके अंदर रूबी है उसके एक छोड़कर नीचे हमें एमराल्ड रखना है क्योंकि 2 बॉक्सेस बिलो का है। बॉक्स ए फिल्ड विद सैफायर, ए के अंदर सैफायर है। आगे दिया देखो, इट प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव ई, तो मतलब ई के ऊपर हमें रखना है, तो बीच में एक का गैप आएगा। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बी, ठीक है। 3 जो है बॉक्सेस रखे हैं नीचे बी के, तो यहां पर मैं बनाता हूं 7, उसके बाद आएगा 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहां पर 1 आ गया, ठीक है। तो देखो 3 बॉक्सेस रखे हैं किसके नीचे, यहां पर कह रहा है बी के नीचे, मतलब बी कंफर्म जो है यहां पर आएगा। एक और मैंने आपके लिए ऑप्शन यहां पे बनाता हूं, तो देखो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया देखो, बॉक्स सी इज फिल्ड विद द पर्ल, सी को हमें पर्ल के साथ फिल करना है। आगे दिया है प्लेस्ड बिलो ई बोला है, तो ई के नीचे हमको इसको रखना है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड द बॉक्स रूबी, 2 बॉक्सेस रखने एफ एंड रूबी के बीच में। आगे दिया देखो, द बॉक्स फिल्ड विद रूबी, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स ई एंड द बॉक्स फिल्ड विद टोपास, ठीक है। ई एंड टोपास के बीच में हमको 3 बॉक्सेस रखने, तो यहां पर मैं लिख दूंगा। आगे दिए देखो, बॉक्स डी हैज नॉट फिल्ड द टोपाज, डी के अंदर जो है टोपाज नहीं है और उसके साथ एमरल्ड नहीं है, और आगे दिया है डायमंड भी इसके अंदर नहीं आने वाला है, तो ये तीनों बॉक्सेस के अंदर जो है ये चीज नहीं आने वाली। 2 बॉक्सेस रखे जी एंड ई के बीच में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया देखो, मेरे पास ऑप्शन क्या है, बी को 2 छोड़ के मुझे टोपाज रखना, देखते हैं कहां पर आता है करके। देखो एक तो नीचे आएगा, 2 ऑप्शंस मेरे पास है, या तो मैं इसको ऐसे ऊपर रख सकता हूं। टोपाज को 3 छोड़कर मुझे ई रखना है, तो 1 2 3 छोड़कर यहां पर ई आएगा, नहीं तो इस वाले के अंदर ई यहां पर आता है, तो ये पूरा हो गया। उसके बाद देखो क्या दिया, ई के ऊपर हमको ए सैफायर रखना है, तो मैं यहां पे सैफायर रख दूंगा, और ई के ऊपर यहां पर ए आएगा जिसके अंदर सैफायर ये चीज है, तो ये कंप्लीटली हो गया। ई को 2 छोड़ के जी रखना है, तो 1 2 छोड़ के जी यहां पर आएगा, तो यहां पर ऑप्शन जी का ये बनता है। उसके बाद देखो ई के नीचे हमको पर रखना है, तो ई के नीचे देखो सिर्फ एक जगह बन रही है पर रखने के लिए, तो मैं पर को यहां रखता हूं क्योंकि ये कंप्लीटली खाली है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ देखो ये भी हो चुका है। और क्या है देखो, रूबी को छोड़कर हमको ई एमराल्ड रखना है, और रूबी को 2 छोड़कर हमको एफ रखना है। तो पूरे इसके अंदर मुझे एफ रखने के लिए एक जगह ये बन रही है। अगर मान लो मैं आपको यहां रखता हूं तो 2 छोड़कर रूबी आना पॉसिबल नहीं, तो एफ में कंफर्म यही रखूंगा। 1 2 छोड़कर यहां पर रूबी आएगा, और उसके एक छोड़कर नीचे आएगा एमराल्ड। आगे क्या दिया देखो, यहां पर नेक्स्ट है डी, यहां पर आएगा, तो डी को टोपाज नहीं है, एमराल्ड नहीं है, और डायमंड भी नहीं, तो डायमंड कंफर्म यहां पर आएगा। एक नाम बचा, यहां पर लिख दो, आपका पजल सॉल्व हो चुका है। इसको चेक करते हैं सेकंड के अंदर क्या गलत हो सकता है करके। देखो यहां पर मुझे ई के नीचे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं जहां पर मैं सी को रख सकता हूं। मान लो अगर मैंने सी को यहां पे रख दिया तो मेरे पास एफ रखने के 2 चांसेस है। अगर मैंने एफ को यहां रख दिया तो 2 छोड़कर यहां पर आ सकता है कौन, रूबी, और रूबी को 1 छोड़कर यहां पर एमराल्ड आना पॉसिबल नहीं, तो मतलब मैं यहां पर एफ को रख नहीं सकता। एफ को 2 छोड़कर मुझे रखना है रूबी, अगेन वही का पॉसिबिलिटी आएगी क्योंकि रूबी के नीचे यहां पे एमराल्ड रखना है, बट सी को यहां पर कौन है, पर्ल लाने वाला, तो सी यहां से हटाओ। अगर मैं सी को यहां पे रखता हूं पर्ल करके, तो देखो मेरे पास ऑप्शन बनता है एफ रखने का। अगर मैं एफ को यहां रख दिया तो 2 छोड़कर रूबी नहीं आएगा, तो एफ को यहां रखो। 1 2 छोड़कर मैं रूबी रख पाऊंगा, रूबी के नीचे 1 छोड़कर मुझे रखना है एमराल्ड। अगर मैं एमराल्ड को यहां रख दिया तो डी बच गया, डी एमराल्ड पे आएगा, बट यहां पर जो है क्लियरली मेंशन किया है, तो इसीलिए सेकंड केस जो है वो मेरा गलत होने वाला है। सिर्फ केस नंबर 1 जो है यहां पर सही हो गया। क्लियर है पॉइंट। तो ये मैंने दोनों केसेस आपके लिए सॉल्व किए हैं। तो मेजर यहां पर क्या सीखने लायक था हमारे लिए, मैं समझाता हूं। देखो हमारे पास क्लियरली एक चीज कहा था कि, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बी का पोजीशन फिक्स किया था, तो आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे कंडीशन ढूंढनी है जहां पर कोई भी फिक्स्ड पॉइंट दिया हो। तो देखो 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये हमारा पजल है ऐसे, राइट। ये अरेंजमेंट होने वाला है। क्लियरली कहा था कि बी के नीचे 3 बॉक्सेस आने वाले, तो कंफर्म बी जो है यहां पर आएगा। तो बी के लिए मेरे पास जगह जो है कंफर्म हो चुका है कि मैं बी को यहां पे रखूंगा। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद देखो आगे क्या चीज था, सिंपल आगे आपके सामने एक और कंडीशन दिया था कि हमको क्या करना है। देखो बी को 2 छोड़कर टोपाज आने वाला है,
तो टोपाज कहां पर आएगा, या तो मैं ऊपर रख सकता हूं या तो मैं नीचे रख सकता हूं। अब आप कहोगे सर आपने तो दो केसेस ले लिए, क्या हमें एग्जाम के अंदर भी दो केसेस यहां पर ऐसे लेने हैं क्या? देखो समझाता हूं कैसे यहां पर हम रख सकते हैं करके। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो मैंने दो छोड़कर टोपाज को यहां पे रखा होता, तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या था कि भाई मैं एक तो टोपाज को ऊपर भी रख सकता था। तो आप एज अ बिगिनर अगर हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कि दो ऑप्शन के साथ चले जाओ, ताकि जो है आपको आराम से ये चीज समझ में आ जाए। क्लियर है? तो मैंने यहां पर कोशिश की है कि जो एंड पॉइंट हो सकते हैं या कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो ऐसे कंडीशन से आप पजल को स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर इस वाले पजल के अंदर क्लियरली कहा था कि बी से हमें स्टार्ट करना चाहिए करके। तो मैंने आपके दोनों केसेस को सॉल्व करके बताया है कि केस नंबर 1 के अंदर क्या हुआ और केस नंबर 2 के अंदर कौन सी चीज यहां पे गलत होगी। केस 2 के अंदर गलत क्या हो गया था, केस 2 के अंदर हम जो है सी को रखने के बाद डी नहीं प्लेस कर पा रहे थे, क्योंकि डी को उसने क्लियरली कहा है कि डी जो है टोपाज में भी नहीं आता है, एमरल्ड में भी नहीं आएगा एंड डायमंड के अंदर भी नहीं आएगा। तो जो पजल है हमारा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट केस जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चेक करते हैं, देखो यहां पर सैफायर आएगा, ओपल आएगा, डायमंड, मतलब इसी के अरेंजमेंट के अंदर जो है हमारा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो चुका है। तो बिल्कुल मैंने इसको सॉल्व किया है 3 मंथ्स के अंदर अंदर। और सेकेंड जो केस है उसको भी मैंने आपके लिए सॉल्व करके दिखाया था, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है करके। तो ऐसे ही जितने भी आगे आने वाले पजल है उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। और आने वाले समय के अंदर हमने जो है आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है, इसीलिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और मेन इंपॉर्टेंट बात, मैंने ऑलरेडी मेंस के ऊपर लाइव क्लासेस स्टार्ट की है, उसको जाके जरूर चेकआउट करना। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।